the board, guys. सर मैं रिजॉइन करूँ क्या? मेरे को बोर्ड नहीं दिख रहा। Can you see the board, guys? Yes. सर मैं रिजॉइन करूँ क्या? मेरे को बोर्ड नहीं दिख रहा। करो करो जल्दी करो। कहाँ तक हो गया था गाइस लास्ट लेक्चर में हमारा? सर सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। ओके ठीक है। सर करो अभी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 ना? यही है ना? यस सर। यस सर। यस सर यही है। ओके। हाय 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 एवरीवन। आप लोग को याद है? अच्छा सबसे पहले के जो सम्स थे 5th 6th में, उसमें एक चीज कॉमन थी। क्या कॉमन थी? डिनोमिनेटर। इसमें डिनोमिनेटर सेम है क्या? नो। आप लोग को याद है 7th स्टैंडर्ड में हम डिनोमिनेटर सेम कैसे करते थे? हम एक फ्रैक्शन लेते थे, उसको ऐड करते थे, फिर वो लाइट फ्रैक्शन होता था, उसकी मदद से हम डिनोमिनेटर को सेम करते थे। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। इस मेथड में हम लोग एलसीएम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एलसीएम। लीस्ट कॉमन। नाउ अब ये दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना है। यस। तो ये दोनों डिनोमिनेटर यहाँ पर लिख लेंगे। ये बता दो कैसे यूज करना है, ठीक है? ये दोनों डिनोमिनेटर हमने यहाँ पर लिख लिया है ना? अभी 12 का टेबल लिख लो। सिक्सटीन का टेबल लिख लो। 16 2 32 48। ठीक है? क्या किया हमने डिनोमिनेटर को यहाँ पर लिखा और इसका टेबल लिख दिए। ठीक है? 12 का टेबल और 16 का टेबल लिख लिया। अब क्या करना है? अब ध्यान दो। अब इन दोनों टेबल में से सबसे पहला कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? 48। कितने टाइम्स के बाद आता है? 12 1 12 12 2 4 36 12 3 36 12 2 48 है ना? यस। अभी रूल है, अगर यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से ही करना है। ये बुरा मान जाएगा ना? यस सर। यस सर। ठीक है? यस। यस। ओके नेक्स्ट देखो। एक सेकेंड। 15 इंटू 4 कितना होता है? गाइस 60 अपॉन, ये तो पता है 48 है। 48। ओके यहाँ तक क्लियर? यस सर।
दूसरा नंबर 7/16 है, तो इसको भी क्या करेंगे, 16 के टेबल में 48 कितने टाइम्स के बाद आता है, 16 1 का 16, 3 3 टाइम्स। टाइम्स। 3 टाइम्स के बाद आता है, यहाँ पर अपन 3 कर देंगे, यहाँ पे 3 आया तो ऊपर भी 7 7 into 3 21 21। 48, क्या डिनोमिनेटर सेम हो गया, यस, हो गया हो गया। यस। यहाँ तक सबको क्लियर, कोई दिक्कत, नो नो सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले पोर्शन को इग्नोर करो, अब ये नंबर हमें निकाले, ठीक है, ये फ्रैक्शन हमने निकाले, अब इसके ऊपर ध्यान दो, तो इसको लिख लो 60, सिर्फ न्यूमरेटर लिखो 60 और 21, कौन सा बड़ा है, 60। 60। सर 60 का डिनोमिनेटर क्या है, 48 21 का 48। डिनोमिनेटर क्या है, 48। 48। यहाँ पर लिख दूं, यस सर। अगर मैंने क्लियर किया था कि नहीं, अगर डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर कर सकते हैं, है ना, यस यस। ओके, तो अभी ये साइन 60 की तरफ है तो यहाँ पर भी यस सर। ऐसे रहेगा, माइनस होता तो 21 सर ये साइन क्या करता, पलट जाता था। पलटी मारता, ठीक है, अभी अब देखो, क्या मैं 60/48 को 15/12 लिख सकता हूँ, नो सर। क्यों नो, सर क्योंकि डिनोमिनेटर फिर सेम नहीं होगा। हाँ वो है, लेकिन हमने तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर लिया ना, यस सर। इक्वल टू है यहाँ पे, तो क्या 15/12 इज इक्वल टू 60/48, यस सर। यस। अरे भूल गए क्या तुम लोग, इसके पहले के समझ भी ऐसे ही थे ना गाइस, यस मैं 60/48 को 15/12 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इक्वल है, यस हाँ यस सर। यस सर। यस अरे 60/48 इनमें से तो निकला है यस यस है ना, यस यस ओके, सबको समझा ना, यस यस। ठीक है, क्या 21/48 को मैं 7/16 लिख सकता हूँ, यस सर। क्यों, Yes, sir, क्योंकि yes, इक्वल है ना, यहाँ पर बता दिया हमने, इक्वल दैट Equal है, इज yes. इक्वल बता दिया सर। हमने, क्या है, 7/16 तो ये बड़ा हो जाएगा, 15/12 यस क्या हमने कंपेयर कर लिया, यस कर लिया। जो क्वेश्चन में हमने कंपेयर कर दिया, क्या हो गया ना, यस। लिख लो। यस सर। क्या सबको समझा, सर लिखे सर यस लिखे सर। हाँ लिख लो। मुझे बोलना मार्जिन सर क्या हो गया। सबका होने दो, जल्दी लिखो, थैंक्स क्लास चलेगा। सबका हो गया, यस Yes, sir. Yes, sir. रफ कर दूं, यस। Yes. यस सर।
Yes, क्या sir. सबको समझा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। अच्छा मैं एक और मेथड बताता हूँ इसका, और एक मेथड बताता हूँ इसका, और एक मेथड बताता हूँ। क्वेश्चन यार भूल गया इसका, और एक मेथड बता रहा हूँ इसका। ये था हाँ, Yes, sir. इसका वो एलसीएम मेथड था, है ना। ये और एक मेथड ध्यान से देखो। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें ना गाइस हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? Cross multiply. देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर, बस ये नहीं करेंगे। क्या समझा? पहले नंबर का न्यूमरेटर और दूसरे नंबर का डिनोमिनेटर, दूसरे नंबर का न्यूमरेटर और पहले नंबर का डिनोमिनेटर। समझ गया? Yes, sir. Yes, तो sir. क्या होगा 15 into 16, 7 into 12, क्या होगा ये 240, है ना। Yes, sir. ये क्या होगा? 1 क्या होगा ये 192, sir. 192। No, sir. कौन था बाबा ये 192 वाला कौन था? Sorry, sir. 84. क्या कर रहे हो? वो तो अभी दिख रहा भी नहीं मुझे। कौन, किसने बोला 192? 84 होगा ना। Yes, sir. 84. तुम लोगों को मल्टीप्लाई करना आता है ना? Yes, Yes, yes. sir. मल्टीप्लाई करना आता है Yes, कि sir. नहीं? 84. आता है सर। आता है सर। तो उतना खतरनाक नंबर किसने बोला? ठीक है, अब बताओ कि इनमें से बड़ा कौन है? सर 240. 240. 240. है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान दो, ये न्यूमरेटर है ना 15, Yes. Yes, sir. इसका डिनोमिनेटर क्या है? 12. 12. 12. यहाँ पे लिख लो। सेवन न्यूमरेटर है ना, Yes, sir. इसका डिनोमिनेटर क्या है? 16. 16. समझ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये भी कर सकते हो, एक्सेप्टेबल है। ये भी टेक्स्ट बुक में आपके यही दिया है, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में भी ये दिया है। ये भी कर सकते हो और एलसीएम वाला भी कर सकते हो। ठीक है, Okay, sir. समझ गया ना? Yes, sir. Yes, तो sir. इजी है, Yes, sir. बहुत इजी है, समझना चाहिए क्योंकि इजी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सम क्या है? अरे बाप रे, माइनस आ गया है। हार्ड हो गया ना सर? हाँ सर आप सिखाएंगे तो इतना हार्ड नहीं होगा। अरे क्या बात है, फिर सर आप कितना पक्का मस्त चॉकलेट सिखाते हो। जब मिलूंगा। हाँ सर दे देना एक। चलो करते। क्या डिनोमिनेटर सेम है?
नो No, सर sir. नहीं है ना, पहले के जो सम किए जिसमें माइनस साइन था उसका डिनोमिनेटर सेम था, तो हम लोग ने बस साइन को इग्नोर किया और न्यूमरेटर जो बड़ा था उसको मार्क कर दिया, है ना, फिर उसके बाद Yes, माइनस sir. साइन लगा दिया। और Yes. इसमें डिनोमिनेटर अलग है तो डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? एलसीएम। LCM. एलसीएम, ये इजी मेथड है, इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। जो यस सर। 7th में पढ़ा Okay, sir. शायद आपको अभी वो भी इजी ही है, लेकिन वो थोड़ा किस किस को प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसके लिए एलसीएम कर रहे हैं, ठीक है। यस Okay, sir. क्या नंबर लिखूंगा एलसीएम में? 8 and 4. 8 and 4. 8 and 4. 8 का टेबल लिखते हैं क्या? मेरे को नहीं आता है। हाँ. हो. Students, just see that in your background there is no disturbance, huh? बैकग्राउंड में कोई डिस्टर्बेंस ना रहे इसका ख्याल रहे, बिकॉज द सेशन इज गेटिंग रिकॉर्डेड एंड ये जो आवाज वगैरह है ये भी रिकॉर्ड हो जाता है। ओके, सो डू टेक केयर गाइस। Yes, sir. हेलो, कहाँ गए सब लोग? Yes, sir. हम इधर ही है. 40 Yes, sir. क्या है एलसीएम, क्या होगा? 40 8 14 कौन बोल रहा है? Sir, 16. कौन है ये मैथमेटिशियन बाबा? 16. अरे सबसे पहला कॉमन नंबर देखो। 8. Sir, 8. Sir. 8. ये कौन है? 14 Yes, किसने? sorry. 8. रोशन। आदित्य, क्या आप हो वो? नहीं नहीं, ये तो 8 बोला, ये तो 8 बोला। गाइस सो सॉरी, मुझे कॉल आ रहा था गाइस, सो सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। सर मैं नहीं बोला। ठीक है। हाँ, एलसीएम 8 है ना, सबसे पहला कॉमन देखने का। Yes, sir. 8. एलसीएम में सबसे पहला कॉमन नंबर देखने का। अभी किस किस के 16 हो रहा था, वो भी है, लेकिन हम लोग को किस पे इंटरेस्ट है? जो सबसे पहला कॉमन नंबर है, ठीक है। Yes, sir. Yes. दूसरा कॉमन नंबर को नहीं देखने का। अभी मुझे बताओ कि पहले नंबर में क्या डिनोमिनेटर 8 है? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं इस नंबर को ऐसे ही रखूंगा? इस नंबर को ऐसे ही रखूंगा? यस। इसको 8 बनाना पड़ेगा जबरदस्ती, है ना। Yes. 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 तो आपको पता है मेथड कैसे बनाने का। 4 के टेबल में 8 कितना टाइम्स में आता है? और मतलब 2 sir. Sir, 2. नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 होगा। 2. सर 18 आएगा। यहाँ तक सबको समझ गया? सर 18 आएगा ना? Sir, 18 आएगा. 9 9 to the 18. Sir. मैंने बोला ना मुझे टेबल नहीं आता। हाँ, यहाँ तक सबको समझ गया? Yes, Yes, sir. क्या sir. सब लोग कर रहे हो मेरे Yes. साथ साथ? Yes, sir. हाँ. सर साथ साथ नहीं कर रहे, मतलब होने के बाद कर रहे। अरे. ओके, ठीक है। अभी गाइस, अच्छा यहाँ पर एक और गलती हो गई, ये माइनस है ना, तो ये भी माइनस Yes, होगा ना। sir. अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी अरे हाँ देखो, अभी क्या डिनोमिनेटर सेम हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने Same हो आपको गया. बोला कि नेगेटिव साइन को इग्नोर करने का, पहले पॉजिटिव देखने का। 25 और क्या है 18। सबसे बड़ा नंबर कौन है? 25. 25. ओके, अभी 25 का डिनोमिनेटर
8 है तो हम इसको 8 यहाँ पे लिख लेंगे। 18 का डिनोमिनेटर हमको अभी 8 मिला तो अभी यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर Yes, sir. Yes, sir. अभी इसको और एक स्टेप लिख लेंगे। ये स्टेप लिखना पड़ेगा आपको, हाँ मुझे पता है बहुत लेंथी हो रहा है लेकिन ये इजी है, ठीक है। अभी यहाँ पे माइनस साइन आ गया तो साइन क्या करेगा? सर यहाँ पे पलटी माइनस आ गया मारेगा। ना, पलटी यस मारेगा। सर पलटी Very मारेगा। good. तो क्या हम लोग ने कंपेयर कर लिया? यस सर कंपेयर हो गया ना? Yes, sir. यस सर अभी मुझे एक बात बताओ, क्या 18 अपॉन माइनस 18 अपॉन 8 माइनस 9 अपॉन 4 इक्वल है? हाँ इक्वल है। तो मैं माइनस Yes, sir. 8 की जगह पे क्या माइनस 9 अपॉन 4 लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो। लिख सकते हो। क्यों? इक्वल है। Equal. अभी पूरा कंप्लीट हो गया, लिख लो जल्दी, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया लिखकर? Yes, sir. यस सर कंप्लीट ना? सबने लिख लिया है ना? यस अभी सर आपका 1.2 8 तक हमने कर लिया। हाँ? अभी 9 सम तो चीकू सम है, देखो हाँ सर चीकू है। क्या आप कर सकते हो खुद से? Yes, Yes, sir. sir. यस सर ये 8 सम और 10 सम एक जैसे हैं, देखो Yes. जरा। यस क्या ये भी कर Yes. सकते हो आप? होमवर्क यस Yes. ओके सर 9 सम और 10 सम चलेगा। 1.2 का, ठीक है। Yes. आगे बढ़ते, सबने होमवर्क नोट कर लिया? यस Yes, सर sir. Yes, क्या sir. सबको एक्सरसाइज 1.2 अच्छे से समझने आई? Yes. यस sir. सर समझ गए। ओके, क्या इसमें से अगर कोई भी सम आएंगे तो हम कर लेंगे? यस सर Yes. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो इसलिए मुझे बार बार पीडीएफ देखना पड़ता है। ओहो। नेक्स्ट है आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसका रैशनल नंबर्स का।
क्या है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इसको समझते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, अभी दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि क्या होता है। एक ऐसे नंबर जो सिर्फ एक फॉर्म में होते हैं, P अपॉन Q। रैशनल नंबर बोलता है कि P भी इंटीजर होना चाहिए है और Q भी इंटीजर होना चाहिए। यस सर। याद आ रहा है? यस सर। याद आ रहा है ना? हाँ यस सर। इंटीजर्स क्या होते हैं? बोलो सर नंबर लाइन। नंबर लाइन। सर नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। और ठीक है, कोई बात नहीं। इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें सारे पॉजिटिव नंबर के साथ साथ जीरो, उसके साथ साथ सारे नेगेटिव नंबर। याद आ रहा है? यस सर। इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं Negative और number. जीरो भी आता है। इसके अलावा फ्रैक्शन नहीं आएगा। लेकिन रैशनल नंबर्स में रैशनल नंबर बोलता है कि P भी एक इंटीजर होना चाहिए और Q भी एक इंटीजर होना चाहिए। मतलब कि 2/3 क्या 2 इंटीजर है? यस इंटीजर है। क्या 3 इंटीजर है? यस 3 इंटीजर है। तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। यस सर। क्या सुपरमैन जैसा गया ऊपर से? ये समझ आ गया? समझ सर एक बार फिर से समझ समझाओ ना। सर सर एक बार फिर से फिर से समझाओ? समझाओ ना। यस सर। वेरी गुड। इंटीजर्स वो सारे नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव भी आते हैं, जीरो भी आता है और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। फ्रैक्शन को अगर आसान भाषा में बोलूं तो फ्रैक्शन को छोड़ के सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? यस सर। Yes. यस सर। Yes, sir. क्या बाउंसर जा रहा है? समझे सर? एनर्जी रखो ना गाइस, एनर्जी रखो थोड़ी। समझ गए इंटीजर का मतलब क्या होता है? Yes. यस सर। रैशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको सिर्फ हम एक ही फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे समझ लो फॉर एग्जांपल P अपॉन Q। तो रैशनल नंबर बोलता है कि P भी एक इंटीजर होना चाहिए और Q भी एक इंटीजर होना चाहिए। क्या -1 एक इंटीजर है? Yes. यस यस क्या सर। -2 एक इंटीजर है? Yes, sir. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। Integer. इंटीजर। सर रैशनल नंबर। रैशनल यस नंबर। गाइस, क्यों Yes. कंफ्यूज हो रहे हो? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? समझ गया? Yes. यस सर। यस सर ओके, ये ऐसे भूलने का नहीं। इतना एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूं मैं, एक एक चीज। तो अभी ऐसे आप भूलोगे तो फिर मेरे को बहुत बुरा लगेगा। एग्जाम्पल देके सब बता रहा हूँ ना आपको मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, कोई बात। अगर आप नहीं आएगा तो पूछो, फिर भी पूछने का। मैं तो ऐसे ही बोलते रहेगा, लेकिन फिर भी पूछने का नहीं आया सर। ठीक है, ओके सर। ओके। नेक्स्ट देखो, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। डेसिमल का मतलब क्या होता है गाइस? पॉइंट।
है ना, इसको डेसिमल बोलते ना। Yes, sir. ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि ये फ्रैक्शन नंबर को है ना, ये फ्रैक्शन है ना, यस Yes. ये रैशनल भी है, मतलब ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर समझो, ठीक है, ये रैशनल नंबर है ना। तो ये रैशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में लिखने का बताओ, डेसिमल के फॉर्म में बताओ, ठीक है। तो भी कैसे बताएंगे, क्या इसका मतलब समझ गया ये क्या होता है? नहीं समझा ना, नहीं समझा ना? नहीं सर, नहीं समझा। हाँ ठीक है, तो बोलो ना, मेरे पूछने के बाद बोलो कि नहीं समझा। डेसिमल का मतलब पॉइंट होता है, डेसिमल का मतलब पॉइंट होता है ना। Yes. सर। तो अभी ये एक रैशनल नंबर है ना, तो ये रैशनल नंबर को Yes. हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब पॉइंट वाले फॉर्म में बताना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। Yes. अभी समझ गया, अभी तो समझना चाहिए। हाँ. हाँ यस सर। Yes, sir. कैसे अभी बताएंगे, देखो 3 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, क्या 4 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता। No. नो आता, 4 नो। 0 0, ये 3 नीचे आ जाएगा। अभी अभी आगे कुछ नंबर नहीं है, तो हम लोग एक उधार पे 0 लेंगे ना। हाँ, अभी आगे कोई नंबर नहीं है इधर, तो हम लोग उधार पे 0 लेंगे ना, 0। Yes. Yes. यस सर। तो यहाँ पे 0 लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। Yes. Yes, sir. यस सर। क्या 4 के टेबल में 30 आता है? यस सर। No, Yes, sir. No. सर नो। वो नहीं है सर। सर 28 आता है। हाँ, कितना का आता है? 7 का। Yes. यस। हाँ 4 7 28। 28। अभी ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0, ये 2 हो जाएगा, है ना। यस सर। अभी और एक 0 ले लेंगे हम लोग, क्योंकि आगे नंबर नहीं है। क्या 4 के टेबल में 20 आता है? 4 5 20। आता है। तो अपने को रिमाइंडर 0 मिल गया। यस। इस फॉर्म को बोलते हैं टर्मिनेटिंग फॉर्म। टर्मिनेटिंग फॉर्म। क्या बोलते हैं? Terminating form. Terminating form. टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि खत्म हो गया। हम लोग को यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्या ये आगे बढ़ेगा? No, sir. नहीं बढ़ेगा ना। तो फिर 3/4 का डेसिमल फॉर्म क्या हो गया? 0.75. चीकू सर, Yes. सबको समझ गया? Yes. Yes. पक्का? जिसको नहीं समझा कि यस उसको- सर। चलो नेक्स्ट करो। नेक्स्ट इज 7/6, मतलब 7 डिवाइडेड बाय 6। क्या 6 के टेबल में 7 आता है? No, sir. 6 1 जा 6 लेना पड़ेगा। Yes. ये 1, अभी यहाँ पे 0 लेंगे, है ना। यस सर। तो क्या यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा? Point. यस। क्या 6 के टेबल में 10 आता है? No, नहीं No. आता। 6 1 जा 6 लेना पड़ेगा। 6 1 6. यहाँ पर 4 आ जाएगा। अभी और एक उधार पे हम लोग 0 लेंगे। क्या 6 के टेबल में 40 आता है? No. Yes, sir. Yes. यस सर। आता है सर। आता है? No, sir. No, sir. नो सर। No. Sir. कौन बोलता है बाबा ये? गाइस आप लोग को टेबल आते हैं ना, टेबल? यस आता है सर। सर ये आता 36. पढ़ा होगा ना। है। यस अगर सर। नहीं आता तो कैलकुलेट करने का ना, ऐसे बात।
ये लेकिन ये तो एक डिजिट का है, दो डिजिट का होता है तो समझने आता है। अच्छा अभी आप बताओ 40 से छोटा नंबर क्या लेंगे जबकि 36। हाँ 36 36 कितना सा आएगा? 6 6 6 जा 36। वेरी गुड। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 4 और एक उधार पे लेना पड़ेगा 0। अभी ध्यान से देखो क्या 40 वापस रिपीट हो रहा है? Yes sir. Yes, sir. तो मतलब वही राम कहानी वापस होने वाली है। अभी यहाँ पर हम लोग ने एक उधार पे 0 लिया, फिर वापस 6 6 36, इसको 3, इसको 10, वापस 40, वापस 40 हो गया, वापस 6 6 36, वापस 3 10, वापस 40। मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। यस सर। Yes. समझ रहे हो ना? नहीं Yes sir. 4 years. सर समझ गया ना? यस सर। ओके ठीक है। तो अब देखो कि रिमाइंडर अपना 0 नहीं आ रहा है और ये डेसिमल बढ़ते जा रहा है। अभी एक बात बताओ, अभी ये 40 रिपीट हो रहा है ना बार बार, यस तो सर। ये आगे 6 6 ही आएगा, Yes. Yes. यस आगे बढ़ते जाएगा जब तक करते रहेंगे। Yes. इस वाले फॉर्म को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग Non-terminating form. क्या सबको समझ रहा है? यस Yes सर। sir. Easy है. अभी ध्यान से सुनो। 1.1666 ये कंटिन्यू जा रहा है ना? यस सर। अभी इसको Yes. ऐसे सम करेंगे, अगर हम लोग एग्जाम में करेंगे तो पूरा पेपर तो इससे भर जाएगा। Yes. ये बोलेगी ये क्या किया है, फिर आप मेरे को आके बोलोगे सर ने सिखाया। तो जब ऐसा एक डिजिट रिपीट होता है ना, तो उसके ऊपर क्या डालेंगे हम लोग? एक पॉइंट। डॉट। Line डालते हैं. ठीक है? Yes sir. Yes. ये एक Yes. डिजिट है 6, ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये जब एक डिजिट बहुत बार रिपीट होगा तो उसके ऊपर हम डालेंगे पॉइंट। क्या डालेंगे? पॉइंट। अब समझ लो। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अब अगर डेसिमल ये होता हमारा, अगर ये हमारा डेसिमल होता तो यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 2 डिजिट। 2 डिजिट। करेक्ट कृष्णा, करेक्ट, एकदम करेक्ट है ना? 1 और 6 बार बार रिपीट हो रहे हैं ना? Yes Yes, sir. sir. ऐसे के लिए क्या करेंगे पता है हम लोग एक बार डालेंगे। क्या डालेंगे? एक बार 2 डिजिट रहेगा या फिर 6 क्या बोलते 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 60, जितना भी डिजिट रहेगा ना, अगर वो रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर क्या आएगा? बार लाइन सर। बार आएगा। ठीक है? अगर एक डिजिट है तो उसके ऊपर पॉइंट आएगा, अगर 2 से ज्यादा डिजिट है तो उसके ऊपर बार आएगा। यहाँ तक सबको समझा? Yes Yes. sir. यस सर। Sir. पक्का? यस Yes. Yes. रख कर दूं? किसी को कुछ पूछना है? यस सर। नो। No. नो सर। आई होप समझ गया होगा। ठीक है? एंजॉय, मजा आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। सर एग्जांपल है ना? हाँ, ये सिर्फ सिखाने के लिए। हाँ। कॉन्सेप्ट समझा तुम लोग को तो आगे इजी हो जाए। मैंने क्या बोला था फर्स्ट लेक्चर में? कॉन्सेप्ट अपना एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, तो स्वयं एकदम चीकू लगता है। क्या लगता है? ठीक लगता है। आ जाओ 3 पे आ जाओ। 1.3 का जब प्रॉब्लम सेट
1.3 का क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। अभी हम लोग ने देखा कि डेसिमल फॉर्म में कैसे हम लोग लाते हैं एक फ्रैक्शन को, है ना, एक रैशनल नंबर को। Yes. तो पहला नंबर देखो क्या है। पहला चलो सॉल्व कर। क्या है 39 डिवाइडेड बाय 37। कैसे टेढ़े टेढ़े नंबर थे ना। 37 का टेबल लिखना पड़ेगा अपने को, मेरे को भी नहीं आता। ठीक है, इतना लिख लिया, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे लिखेंगे। ठीक है, क्या आप लोग मेरे साथ हो? Yes, हाँ sir. बोलो। यस सर। यस तारक मेहता सर, कौन कौन देखता है? मैं देखता हूँ। हाँ, तारक मेहता देखते मैं हो? देखता था। हाँ मैं Yes. देखता नो सर। नहीं देखते? देखता हूँ मैं। नो। ठीक है, कोई बात नहीं। जो देखता है वो मेरे साथ है, जो नहीं देखता है सर मेरा नेट गया। अपोजिट टीम में, क्योंकि मैं भी देखता हूँ। ठीक है, चलो सम करते हैं। 37 है ना। अभी 37 के टेबल में 9 तो नहीं आता है ना, सर 0 सर। तो 0 लेंगे। क्या लेंगे? 0। अभी उधार पे लेना पड़ेगा ना 0। 9 के बाद कोई नंबर ही नहीं है ना। 9 10 to 90। अरे अभी 9 के बाद कोई नंबर है क्या? नहीं ना, तो यहाँ पर हमको कैरी करना पड़ेगा एक नंबर। Yes. यस अब यहाँ पर अगर नंबर कैरी किया तो यहाँ पर आएगा पॉइंट। Point. क्या आएगा? Point. समझ रहे हो तुम लोग को? यस Yes. यस सर। ओके, 37 के टेबल में 90 आता है क्या? देखो 74, 111। 111 बहुत लंबा हो गया, तो क्या लेंगे? 74. 74। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये 6, ये 1। अभी और एक 0 कैरी करेंगे, है ना। राइट सर यस। 160 आता है क्या? नो Oh. सर 160 भी नहीं आता ना 37 का टेबल में, नो। तो 145 लेंगे, है ना। यस। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। अब और एक 0 लेंगे। अब 150 आता है क्या? 150 भी नहीं आता। 111 लेना पड़ेगा। ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा।
करेक्ट है ना? आप लोग को समझ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब ये 390 वही तो गलती कर रहे हैं हम लोग। Sir, 111 के ऊपर Sir, 150 150.20 हाँ। आएगा। हाँ 150 के सर हम जगह लोग आपने 120 ना आएगा। 150 लिखा है, 120 आएगा। यहाँ पर Yes, sir. यस सर। हाँ एक सेकंड है भाई। ये 90 हो जाएगा। अब ध्यान दो, क्या 90 वापस रिपीट हो रहा है? यस सर। ध्यान दो जरा। Yes, sir. Yes. 90 है तो क्या ये वापस रिपीट होगा? ये Yes. 243 जो आया हमें, क्या ये Yes. वापस 243 आते रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? Non-terminating form. तो यहाँ पर लिख दो और इसके ऊपर क्या आएगा? बार। Bar. ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर गलती की देखने के लिए कि कौन कौन बोलता है। बॉयज तो एकदम चुप हो गए, मतलब तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ कृष्णा, रोशन, आदित्य, सर कृष्णा नहीं है। कृष्णा नहीं है क्या? आप रोशन हो मैं आदित्य हूँ। क्या? हम लोग ने गलती कर दी गाइस, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अभी बैठ के देख रहा हूँ, 37 into 4 148 आता है। समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. 37 into 4 148 आता है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मेरी गलती। ठीक है, मैं वही बोला कि यहाँ पर 120 कैसे आ रहा है यार? समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब बरोबर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 145 ले लिया गलती से।
148 आएगा, इसलिए मेरी कैलकुलेशन यहाँ पे गड़बड़ होगी। कि पर आपको ये समझ में आया कैसे करते हैं हम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, कहीं तो रॉन्ग जा रहे हैं, मैंने इसलिए बोला। हमारा टेबल ही रॉन्ग है, देखा, इसके लिए मैंने बोला मुझे टेबल नहीं आता। क्या आप सबका लिखकर हो गया? Yes, sir. Sir. आपको समझ में आया आज हमने क्या किया? सबको Yes, sir. समझा? Yes, किसी sir. को कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, अब मेरी बात सुनो। नेक्स्ट लेक्चर में ना आप लोग स्केल, पेंसिल और कंपास, राउंडर पता है ना सबको? Yes. राउंडर, स्केल और पेंसिल लेकर बैठोगे। क्या क्या चीज? 3 चीज, राउंड, स्केल, राउंडर, स्केल और पेंसिल। ठीक है, ये 3 चीज हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में काम में आने वाली है। ठीक है, Yes. Okay, sir. और ये प्रॉब्लम सेट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, आज का लेक्चर आपको समझा होगा, आई होप। Yes, sir. ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आप बताना। Okay, Okay, sir. sir.